आज की इस लेक्चर में मैं इन्वर्जन मेथड को एक्सप्लेन करूंगा कि हम इन्वर्जन मेथड से इक्वेशंस लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्लास 9 के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.6 है। एक्सरसाइज 1.6 में है क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 है। ये जो इक्वेशंस है क्वेश्चन नंबर 1 में सारे जो पार्ट्स हैं इसमें इक्वेशंस है और सारे इक्वेशंस इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने हैं। तो ये पार्ट नंबर 3 मैंने यहाँ पे लिखा है और इसको मैं सॉल्व करूँगा बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड, और इसके साथ साथ इन्वर्जन मेथड भी आपके समझ में आ जाएगा, मैं आपको सिखाऊंगा ये। तो ये जो इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पार्ट नंबर 3 में ये टू इक्वेशंस है x+2y=1, 2x+3y=5 और 2, ये टू इक्वेशंस है और इसको मैं इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करता हूँ। तो पहला स्टेप ये होगा कि जब भी हम इन्वर्जन मेथड को सॉल्व करते हैं, इन्वर्जन मेथड के ज़रिए हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो पहला स्टेप ये होगा कि हम इक्वेशंस को अरेंज करेंगे। यहाँ पे x है, y है, यहाँ पे x है और y है, यहाँ पे 1 है, 5 और 2 है, तो ये पहले से अरेंज किए गए हैं। यहाँ पे x y है, यहाँ पे भी x और y है, तो ये पहले से अरेंज किए गए हैं। अगर ये पहले से अरेंज न किए गए हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास ये 3y यहाँ पे हो, 3y+2x हो, तो हमें इसको अरेंज करना होगा। फिर अब ये पहले से अरेंज किए गए हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखिए तो 5 और 2 जो है ये फ्रैक्शन है इक्वेशन 2 में। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे, इसलिए कि हमारे पास कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। तो हम अपनी आसानी के लिए हम यहाँ पे इस फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे। तो इस इक्वेशन 2 को मैं सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करूँगा कि ये जो फ्रैक्शन है कि ख़त्म हो जाए। तो इक्वेशन 2 के बोथ साइड में 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, 2 × 2x + 3y = 2 × 5 और 2, दोनों के साथ मैंने 2 को मल्टीप्लिकेशन में मैंने लिखा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s are 4x, यहाँ पे आता है 4x, 2 3s are 6, तो आता है +6 × y, और इज़ इक्वल टू 2 × 5 और 2 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आता है 5, तो ये इक्वेशन 3 आ गया। अब यहाँ पे ये इक्वेशन 3 है। अब इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को मैं सॉल्व करूँगा बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, मैं इक्वेशन 1 और 2 को भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए हम फ्रैक्शन को मैंने यहाँ पे ख़त्म किया। तो ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 ये एक जैसी इक्वेशंस हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 इसको मैं सॉल्व करूँगा बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड। तो पहला स्टेप हमने कंप्लीट किया, हमें इक्वेशन अरेंज करनी थी, तो इक्वेशन पहले से अरेंज किए गए हैं। यहाँ पे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हमने ख़त्म कर लिया। अब ये दूसरा स्टेप ये है कि हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो पहला जो मैट्रिक्स आ जाएगा, पहला जो मैट्रिक्स आता है मैट्रिक्स फॉर्म में, वो मैट्रिक्स एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स होंगे। तो यहाँ पे एक्स का जो कोएफिशिएंट है ये 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 4 और 6 है। तो 1 2 और 4 6 यहाँ पे मैंने ये कोएफिशिएंट्स मैंने लिखा यहाँ पे। और फिर एक्स और वाई ये जो वेरिएबल हैं, वेरिएबल्स हम दूसरी मैट्रिक्स में लिखेंगे, लेकिन कॉलम में इस तरह एक्स और वाई, और फिर 1 है और 5 है, तो ये इस तरह आ जाएगा। अब यहाँ पे इस मैट्रिक्स को मैं रिप्रेजेंट करूँगा ए से, इस मैट्रिक्स को कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करूँगा, और इस मैट्रिक्स को बी से रिप्रेजेंट करूँगा। तो ये जो मैट्रिक्स फॉर्म है ये इस तरह आ जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट ए एक्स इज़ इक्वल टू बी, ये इसके बराबर हुआ। अब x को हम फाइंड करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है वो इस मैट्रिक्स में है, x और y, ये कैपिटल X वाला ये जो मैट्रिक्स है इसमें है, तो हम इसको फाइंड करते हैं। तो दोनों साइड को मैं a से डिवाइड करूँगा, तो a और ये आ जाएगा a, तो a के साथ कैंसिल हुआ,
तो अब इट इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए, लेकिन a को अगर मैं नोमिनेटर में लिखूँ तो ये a इन्वर्स हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू a इन्वर्स और b इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा x इज़ इक्वल टू कैपिटल X इज़ इक्वल टू a इन्वर्स b, इस तरह आता है। तो ये इक्वेशन 4 आ गया। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करूँगा, लेकिन यहाँ पे ए इन्वर्स हमारे पास नहीं है। ए हमारे पास ये मैट्रिक्स मौजूद है, बी ए मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है, लेकिन ए इन्वर्स नहीं है। तो सबसे पहले मैं ए इन्वर्स को फाइंड करूँगा, फिर यहाँ पे इसको पुट करूँगा। ये मेथड है। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू, ये हमें पता है कि एडजेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डिटरमिनेंट के बराबर है। तो अब एडजेंट का मतलब क्या है कि हम इन दोनों का पोजीशन चेंज करें और इन दोनों का साइन चेंज करें। तो यह आ जाएगा 6 1 6 1 और ये -2 -4, ये पहले से आप पढ़ चुके हैं। और ए डिटर्मिनेंट जो है ये हमारे पास मेन डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन माइनस सेकंड डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन। तो मेन डायगोनल जो है ये 6 1 इज 6, फिर माइनस, और सेकंड डायगोनल जो है इसका मल्टीप्लिकेशन है 2 4 आर 8। तो अब ये आ जाएगा 6 -2 -4 1, ये मैट्रिक्स अपनी जगह पे, और यहाँ पे आता है 6 -8 तो आता है -2। अब ये -2 सारे मैट्रिक्स के साथ के साथ डिवीजन में है। तो ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के अंदर, तो ये इस पे डिवाइड होंगे। तो 6 डिवाइडेड बाई -2 तो आता है -3। 6 अगर हम -2 पे डिवाइड करता है तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो -3 आता है। -2 अब -2 पे डिवाइड करें तो 1 आता है। -4 -2 पे डिवाइड करें तो 2 आता है। -1 2 पे डिवाइड करें -2 पे तो -1/2 आता है। -1/2 ये मैट्रिक्स आ गया। तो ये मैट्रिक्स असल में हमारे पास, ये जो मैट्रिक्स आ गया ये हमारे पास क्या है, ये -3 1 और 2 -1/2, ये जो मैट्रिक्स आ गया ये मैट्रिक्स हमारे पास ए इन्वर्स है। लेकिन हमें फाइंड करना है एक्स, कैपिटल एक्स को। तो ए इन्वर्स हमारे पास आ गया और बी हमारे पास पहले से मौजूद है, तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। और एक्स जो मैट्रिक्स है ये भी हमारे पास पहले से मैंने रिप्रेजेंट किया है एक्स वाई। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करूँगा तो कैपिटल एक्स जो है हमारे पास एक्स वाई के बराबर हैं। ये वो मैट्रिक्स है जो एक्स वाई के बराबर हैं, पहले से हमने रिप्रेजेंट किया था एक्स वाई। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो आता है एक्स वाई, और ये बराबर हो जाएगा ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स हमने फाइंड कर लिया, -3 1 2 -1/2 -1/2 ये आ गया ए इन्वर्स। और बी की जगह आ जाएगा यहाँ पे 1 और 5। बी को हमने 1 और 5 इस मैट्रिक्स को हमने बी से रिप्रेजेंट किया था, तो इसको हम पुट करेंगे 1 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 5। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का मेथड ये है कि रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर सेकंड रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करें। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 1 इज़ 3 -3 आता है, और प्लस 1 5 इज़ 5, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 इज़ 2, 1 5 1/2 क्रॉस 5 तो -5/2 प्लस इंटू -5/2 ये आ गया। अब ये दोनों हम ऐड करेंगे, -3 + 5 इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आता है 2, और हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो आता है, इसको मैं रफ वर्क में यहाँ पे सॉल्व करूँगा, रफ वर्क में, और फिर यहाँ पे लिखूँगा
2 माइनस 5/2, इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 माइनस 5/2, यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा 2 माइनस 5/2, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। इसका एलसीएम आता है 2, 2 1 इज़ 2, 1 5 इज़ 5, माइनस 1 2 इज़ 2, 2 2 आर 4, तो यहाँ पे आता है -1/2। तो -1/2 यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा -1/2, इससे आता है -1/2। तो इस मैट्रिक्स को हमने सिंप्लीफाई किया, इस मैट्रिक्स को 2 -1/2 यहाँ पे लिखूँगा 2 -1/2, ये मैट्रिक्स आ गया और ये हमारे पास x और y के बराबर है। तो दो मैट्रिक्स हमारे पास तब इक्वल होंगे जब इसका ऑर्डर और इसके ऑल एलिमेंट्स जो है वो सेम हो। तो x y ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास 2 -1/2 के बराबर है, तो इट इम्प्लाइज दैट x हमारे पास बराबर हुआ 2 के और y जो है हमारे पास बराबर हुआ -1/2 के। तो सॉल्यूशन सेट जो है हमारे पास आ गया, सॉल्यूशन सेट हमारे पास 2 और -1/2, हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया।